कहाँ जाए आखिर बयाबान हर सू, शिकस्ता है पहलू अकेली है ज़हरा। कहाँ जाए आखिर बयाबान हर सू, शिकस्ता है पहलू अकेली है ज़हरा। रोने का पहरा मसाइब का सहरा अकेली है औज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल वाहिदिल अहदिल फर्दिस समद अल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। सुम्मस्सलातो वस्सलाम व तहिय्यतो वल इकराम अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल हाशिमिय्यिल क़ुरैशिय्यिल मुत्तलबी मौलाना व मुक़्तदाना व हादियना व नबिय्यना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना व तबीबे नुफूसिना व हबीबे इलाहिल आलमीना अबिल क़ासिम मुहम्मद वाले तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन वलानतुल्लाहि अला अदाइहिम व कातिलीहिम व गासिबि हुकूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम अजमईन मिनल आन इला क़यामे यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला सुब्हानहु तबारका व तआला व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। सलावत पढ़ दे बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। खुदावंद आलम की तौफीक और इमाम वक्त की तायीद से ये खमसा मजालिस तकरीबन अपने आखिरी मरहले में है। कल जुलूस अज़ा और उसके बाद आखिरी मजलिस होगी। खुदावंद आलम इस मजलिस के बर्पा करने वालों को, इस मजलिस में शिरकत करने वालों को और इस मजलिस में किसी भी एतबार से हिस्सा लेने वालों को अपने खुसूसी हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारे पास न कुछ सरमाया हयात है, न कुछ वसीला नजात। अगर अहले बैत का तज़किरा न हो तो हम कुछ नहीं रह जाएंगे। यही हमारी दुनिया भी संवारने के लिए काफ़ी है और यही हमारी आखिरत को सजाने के लिए भी काफ़ी है।
और मुझे इंतहाई इत्मीनान है और मसर्रत भी कानोदर की इस अज़ादारी में शिरकत करने के बाद कि वाकई यहाँ के मोमिनीन के अंदर जो जज्बे अज़ा है और जो एहतराम दीन शरीयत है, खुदा वंदे आलम उसमें हम सब को साबित कदम रखे। यही हमारा हक भी है, हमारा हिस्सा भी है, हमारी शनाख्त भी है, हमारी पहचान भी है। हम जिस बीवी का तज़किरा कर रहे हैं मुसलसल, और आज जिसकी शब शहादत है, उस बीबी ने अपनी मुख्तसर सी हयात में अपने चाहने वालों को ज़िंदगी का सलीका इनायत फरमाया। अज़मत ज़हरा के लिए मैं मुसलसल अर्ज़ कर रहा हूँ, और खुदा का शुक्र है कि थोड़ी सी मजालिस थी, मैंने सोचा कि फ़ज़ाइल और मसाइब दोनों सिर्फ बीबी ही का ज़िक्र किया जाए। सरकार ख़त्मी मर्तबत फ़ख्र औलिया व अंबिया काबा कौसैनो अदना की मंजिलों को तय करने वाला महबूब खुदा अपनी ज़िंदगी को गुजार रहा है इस्लाम की तबलीग और दीन की खिदमत में, और इस खिदमत की जज़ा के तौर पर उम्मत ने कभी गालियाँ दी, कभी सब्बो शत्म किया, सताया, परेशान किया, मगर पैगंबर कभी दिलमलूल नहीं हुए। तबलीग करने घर से निकले, रास्ते से गुज़र रहे हैं तो जिन शाहराहों से, जिन गलियों से गुज़र रहे हैं उस पर कांटे बिछाए जा रहे हैं, मगर पैगंबर ने रास्ता नहीं बदला। उसी रास्ते पर साबित कदमी के साथ तबलीग दीन में नबी मसरूफ़ रहे। पैगंबर मेहराब इबादत में हैं, सजदे की हालत में हैं, और जिस्म पर ओझड़ियां लाके डाल दी गई। आप सोचें, कोई आम इंसान भी होगा तो इतनी अजियतों को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता, मगर खुल्क़े मुजस्सम पैगंबर ने खिदमत दीन की राह में ये अजियत और मुसीबत भी बर्दाश्त की। मदीने की गलियों से गुजर रहे हैं, पैगाम इलाही नश्र कर रहे हैं। एक ज़ईफ़ा है जो घर के सारे कूड़े करकट को इकट्ठा करती है और जब हुजूर गुजरते हैं तो उनके ऊपर फेंक देती है, मगर हुजूर शाकी नहीं है, मुस्कुराते हैं, बल्कि अपने आला अखलाक का मुजाहिरा पलट के यूं करते हैं कि जब एक दिन कूड़ा नहीं आता तो अब उसके घर से गुजरते नहीं हैं, ठहर जाते हैं और मालूम करते हैं कि जो रोज़ाना कूड़ा फेंका करती थी वो आज कहाँ रह गई। या नबी अल्लाह, इससे अच्छा मौका क्या होगा कि आज आप गलाजतों से महफूज रह गए। नबी करीम ने आवाज़ दी, नहीं, इसी की तालीम देने के लिए तो मैं नबी बनाकर भेजा गया हूँ। लिहाजा नबी रुके, ज़ईफ़ा की अयादत करके बतलाया, जो अपने दुश्मनों की खबरगिरी करे उसी को पैगंबर अकरम कहा जाता है। या रसूल अल्लाह, या पैगंबर के ऊपर ओझड़ियां पड़ी मगर पैगंबर दिलमलूल नहीं हुए।
मुस्कुरा रहे हैं, खुश हैं, मसरूर हैं, शाद हैं। जो मिशन और जो हदफ है वो मुकम्मल हो रहा है। इत्मीनान क़ल्ब। तारीख गवाह है, पैगंबर पे सब्बो शत्म होते रहे मगर पैगंबर कभी दिल मलूल नहीं हुए, शाकी नहीं हुए, नाराज नहीं हुए, मुजमहिल नहीं हुए। लेकिन जिस वक्त पैगंबर को नस्ल के मुनक़ता होने का ताना दिया गया, अब तारीख कहती है कि अब पैगंबर की आंखों में आंसू आ गए और अब मेरा हबीब पैगंबर रोने लगा, आंखों में आंसू। अपने महबूब के नाज उठाने वाला परवरदिगार सब गवारा कर सकता है, मगर महबूब की आंखों में आंसू आ जाए ये कभी गवारा नहीं कर सकता। लिहाजा आबादी मेरे हबीब आप परेशान ना हो, आप रोए नहीं। क्यों रो रहे हैं? कहा माबूद क्या करे, ये नस्ल के मुनक़ता होने का ताना दे रहे हैं। हमने आपके दीन की राह में सारी मुसीबतें बर्दाश्त कर ली, मगर यह गवारा नहीं है कि हम मुनक़ते नस्ल होने का तीर भी अपने दिलों पर बर्दाश्त करें। यह नहीं बर्दाश्त कर सकते। फौरन मशीयत मुस्कुराई और मुस्कुराने के बाद अपने हबीब का नाज यूं उठाया। कहा क्या हुआ? कहा ये लोग हमें अब तर होने का ताना दे रहे हैं। पैगंबर को मुस्कुराते हुए कहा, मशीयत ने मुस्कुराते हुए आवाज दी, ये अब तर कह रहे हैं तो लीजिए हम आपको साहिबे कौसर बना रहे हैं। इन्ना अतैना कल कौसर, ए मेरे हबीब हम आपको कौसर अता कर रहे हैं। अल्लाह ने पैगंबर की आंखों में आंसू गवारा नहीं किया और पैगंबर को मिज़दाक़े कौसर बना दिया। हमने आपको कौसर अता किया। आपके दुश्मनों की नस्ल मुनक़ता हो जाएगी। जो कल तक आपको अबतर कहा करते थे, हमने अब उन्हें अबतरुन नस्ल करार दे दिया। उनका वजूद बाकी नहीं रहेगा, मगर अब आपको हम वो नस्ल देंगे। तवज्जो फरमाइएगा। ये समझ रहे हैं कि आपकी नस्ल मुनक़ता हो गई, अब तो हम आपको ऐसी नस्ल देंगे कि जब तक दुनिया कायम रहेगी, कायम आप ही की नस्ल में रहेगा। लिहाजा आतैना कल कौसर, हम आपको कौसर अता कर रहे हैं। एक जुमला कह दूं, बहुत बड़ा मजमा है मेरे सामने, अब आप मुझसे जुड़ जाइए यहीं से। याद रखिए, वो दुश्मन जो पैगंबर को कातिउ नस्ल कहकर मुस्कुरा रहे थे, उनकी खुशी का राज क्या था? राज सिर्फ यह था कि जब पैगंबर की नस्ल नहीं रहेगी, नहीं जुमला और आसान कर दूं मेरे बच्चों तक बात पहुंच जाए, ये खुश हो रहे थे कि जब आले पैगंबर नहीं रहेगी तो फिर दीन के मिशन को कौन आगे बढ़ाएगा, इस्लाम का परचम कौन उठाएगा। मैं एक जुमला कह दूं और देखता हूं कि अब आपकी समातें किस मंजिल तक मेरे साथ आ चुकी है। सुनिए, तलबा बैठे हुए, जुमला देने जा रहा हूं। अल्लाह के हबीब को अबतरियत का ताना देने वाले ये कौन थे? मुसलमान थे? ये कौन थे? अल्लाह पर ईमान रखते थे? नहीं, ये वही तो थे कि पैगंबर जिनके दीन पर ज़रबकारी कर रहे थे और दीन इस्लाम के परचम को बुलंद कर रहे थे। ये मुतमईन है। क्यों मुतमईन है? क्यों मुस्कुरा रहे? का इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि ना आले मोहम्मद रहेगी, ना कोई दीन की गुफ्तगू करेगा, ना कोई दीन का परचम लेके उठेगा, तो कम से कम अजीजों, काफिर है
मगर इतना जानता है कि इस्लाम से ताल्लुक पैगंबर की आल का है, पैगंबर के असहाब का नहीं है। हाय हाय, तवज्जो है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। दीन बचेगा तो आल के जरिए बचेगा, असहाब के जरिए नहीं बचेगा। लिहाजा फौरन आवाज दी अल्लाह ने, आप घबराइए नहीं, हम आपको कौसर अता कर रहे हैं। ये कौसर क्या है? वजूद ज़हरा। अब कौसर की वजाहत और तफसील का मेरे पास वक्त नहीं और मौका नहीं रह गया। कौसर से मुराद सैयदा, कौसर से मुराद सिद्दीका, कौसर से मुराद ताहिरा, कौसर से मुराद राजिया, कौसर से मुराद रजिया, कौसर से मुराद मुतहरा, कौसर से मुराद जकिया, कौसर से मुराद सैयदा, कौसर से मुराद फातिमा, कौसर से मुराद मुहद्दसा, कौसर से मुराद बतूल। अल्लाह ने कहा हम एक बेटी दे रहे हैं, मगर यही बेटी आपकी पूरी नस्ल की जामिन बन के आएगी। आप ना घबराइए, आप ना परेशान होइए। और ये जो बराहिर इस्लाम के ठेकेदार बने हुए हैं, जो अपने आप को मुसलमान तस्वुर कर रहे हैं, अच्छा देखिए एक जुमला आ गया, बज़ाहिर अपने आप को मुसलमान। आप बताइए मुसलमान किसे कहेंगे? उसे कहेंगे जिसे मुसलमान खुद सर्टिफाइड करेगा कि यह मुसलमान है? नहीं। मुसलमान कौन होगा? जिसे अल्लाह का रसूल कहे, तवज्जो है ना, या औलादे रसूल कहे कि यह हमारा मुसलमान है, तो यह मुसलमान है। वक्त नहीं है, मैं वजाहत लफ्ज की कर नहीं सकता। सब मुसलमान नहीं है। नहीं, एक जुमला को याद रखिएगा, मुसलमान होना बड़ी बात नहीं है। जरा मेरे साथ आ जाइए, तलबा बैठे हुए हैं, एक जुमला दे रहा हूं कुरान की आयत से हवा के मजबूत करके। याद रखिएगा, मुसलमान जीना बड़ी बात नहीं है, मुसलमान मरना बड़ी बात है। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, हरगिज हरगिज मरना नहीं इस हालत में कि तुम मुसलमान न रह जाओ। तो अब जिसे रसूल और औलादे रसूल कहे वो मुसलमान है। अब मुसलमान किसी को मुसलमान कहे तो मुसलमान नहीं हो जाएगा। और अब शियों के खुश होने के लिए मुसलमान किसी को काफिर कहे, वो काफिर नहीं होगा। काफिर कौन होगा? जिसे आले रसूल कहे ये मुसलमान है, वो मुसलमान। जिसे औलाद रसूल कहे ये मुसलमान नहीं है। अब कौन नहीं है? आपके पसो पेश को और सस्पेंस को खत्म कर दूं। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? हुजूर की यही बेटी जिम्मेदार शरीयत घर में बैठी हुई है। कुछ लोग दरवाजे पर आए, इनकी तादाद ज्यादा नहीं है, वो तारीख ने बताया बस 2 ही 3 लोग थे। तवज्जो है ना। दरवाजे पर आए, दकुल बात किया, अली ने दरवाजा खोला, कहा खैरियत? कहने लगा हाँ वो हम जरा बिनते रसूल से मिलना चाहते हैं। अली गए, ए बिनते रसूल, फला फला साहब आए हैं, शख्स आए हैं, दरवाजे पर खड़े हैं, तुमसे मिलना चाहते हैं। रसूल की बेटी खामोश। फिर आवाज दी, फला फला आए हैं, दरवाजे पर खड़े हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। रसूल की बेटी खामोश। सुनिए, फिर कहा बिनते रसूल आपने सुना नहीं, फला फला लोग आए हैं, दरवाजे पर खड़े हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। तो शहजादी ने पलट के एक जुमला कह दिया। कहती है वली अल्लाह,
आप खुद इस अम्र में मुख्तार हैं। हाय हाय हाय, तवज्जो तवज्जो। क्यों? इसलिए कि घर के मालिक आप हैं। ये जुमले तारीख में सिर्फ तहरीर करने के लिए नहीं है, बल्कि आने वाली नस्लों के जहनों को टहोका दे रहे हैं। याद रखना, घर में कोई भी गैर आदमी जब तक मालिक इजाजत ना दे उसे घर में नहीं बुलाया जा सकता। घर की मालिक ज़ौजा भी तो है, बिन्ते रसूल है, मगर फरमा रही हैं आप खुद इस अम्र में मुख्तार हैं और आप मालिक हैं। अली आए और अली ने आने के बाद कहा कि ठीक है आ जाइए, सुनिए बगौर, आ जाइए। ये लोग अंदर आए। जैसे ही बिन्ते रसूल ने देखा कि ये लोग अंदर आ गए, फौरन बिन्ते रसूल ने अपना मुंह फेर लिया। आने वालों ने आवाज दी, अस्सलामु अलैकी या बिन्ते रसूलिल्लाह, ए रसूल की बेटी आप पर हमारा सलाम। रसूल की बेटी ने मुंह फेर लिया। फिर आवाज दी, ए रसूल की बेटी आप पर हमारा सलाम। रसूल की बेटी खामोश, मुंह फेर लिया। मेरा दिल चाहता है दस्ते अदब जोड़कर सवाल करूं, शहजादी, शरीयत तो आप ही के घर से निकली है, हाय हाय, और आपकी शरीयत में सलाम का करना वाजिब नहीं है, लेकिन अगर कोई सलाम कर दे तो सलाम का जवाब देना वाजिब। ये आने वाले आपको सलाम कर रहे हैं, आप सलाम का जवाब नहीं दे रही हैं, जबकि आपके बाबा ने हुक्म दिया है कि कोई भी मुसलमान सलाम करे। हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मेरी बात पहुंच गई। जबकि आपके बाबा ने हुक्म दिया है कि किसी मुसलमान को कोई भी मुसलमान सलाम करे तो उस मुसलमान पे वाजिब है कि मुसलमान के सलाम का जवाब दे। शरीयत ने यह नहीं कहा कि सलाम का करना वाजिब है, शरीयत ने यह कहा कि सलाम का जवाब देना वाजिब है। दिल चाहता है हाथों को जोड़कर सलाम कर सवाल करूं, बीबी शरीयत आपके घर से चली है, आपके बाबाई ने तो कहा है कि कोई सलाम करे तो सलाम का जवाब वाजिब है। अजब नहीं शहजादी, आवाज दे, मेरे बाबा ने ये भी तो शर्त लगाई थी मगर सलाम करने वाला मुसलमान हो। हाय हाय, तवज्जो तवज्जो है, हाय नारी। हाथों को बुलंद करके सब मिलके बोलो, जिंदाबाद जिंदाबाद, अले 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 अले। इसको घुमा दीजिए, हाथों को बुलंद किया, जिंदाबाद। नबी के इल्म की वारिस बतूल थी, वाह, तन्हा नबी के इल्म की वारिस बतूल थी, और दानसीन ना होती तो ये भी रसूल थी। अल्लाह जिस शरीयत ने सलाम का हुक्म दिया है उसी शरीयत ने तो कहा है मुसलमान के सलाम का जवाब देना वाजिब है। आप समझे, शहजादी ने जिंदगी में फैसला कर लिया। हाय हाय मेरे नौजवानों, मेरे अजीजों, खुदा का बड़ा वजद आता है तारीख में, ये वाकयात पढ़ते हैं तो बड़ा लुत्फ आता है। शहजादी ने जिंदगी में सर्टिफाइड कर दिया, पहचानो कौन कौन मुसलमान है। हाय हाय, तवज्जो भाई, एक जुमला कहूं पीछे वाले भी मेरे साथ आ जाए। शहजादी ने जवाब सलाम न दे के बता दिया कि ये मुसलमान भी नहीं है।
अब मुझे बताइए, जो शरीयत की निगाह में मुसलमान भी न हो, क्या वो मोमिन हो सकता है? अरे जरा मेरे साथ आओ ना, क्या वो मोमिन होगा? मेरी समझ में नहीं आता। अमन जो मोमिन तक ना हो, मुसलमान उसे अमीरुल मोमिनीन कैसे कह रहा है? ये मुसलमान नहीं है। शहजादी ने फैसला किया, मुंह मोड़ लिया। अब जाहिर है कि इन्होंने अपने किरदार के जरिए दुनिया को बता दिया, जो शहजादी का नहीं वो किसी का नहीं हो सकता। और ये इतना बड़ा मजमा जो मेरे सामने बैठा हुआ है, ये यहां आया ही इस अकीदत के साथ है कि हमारा रिश्ता बराह रास्त शहजादी से है। हम शहजादी के हैं, शहजादी हमारी हैं। अजीज़ान गिरामी, ये कौन लोग हैं जो आए हैं और नबी की बेटी जिन्हें देख के मुंह फेर रही हैं? कौन है? इन्हें पहचानना जरूरी है। ये वही तो हैं जिन्होंने बादे वफाते पैगंबर नबी की बेटी का हक, मालूम है ना, किसी भी रिवायत को मैं वजाहत के साथ नहीं पढ़ूंगा, मैं सिर्फ टच दे रहा हूं, मुझे कुछ बातें अर्ज करनी हैं। ये वही लोग हैं, सिद्दीक रसूल की सिद्दीका बेटी आई है दरबार में और आके कह रही है ये हमारे बाबा का हक है, हमें दे दो। तो अब जाहिर है कि अगर कोई सच्चा होगा तो वो सिद्दीका की बात को मानेगा कि नहीं मानेगा, और अगर कोई सिद्दीका की बात ना माने तो क्या हम उसे सच्चा मानेंगे? तवज्जो है, किसी लफ्ज को मैं बिल्कुल वजाहत के साथ नहीं, समझना आपका काम है। और मजलिसों के तुफैल में अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मजलिसें हम सुन चुके हैं कि हमारी कौम का बच्चा बच्चा अल्लामा मजलिसी हो चुका है। अब किसी वजाहत की कोई जरूरत नहीं है। सुनिए, शहजादी आई हैं, हक दे दो। जी क्या है? कहिए मेरे बाबा का हक है और बाबा ने मुझे मीरास के तौर पे दे दिया, मुझे दे दीजिए। और पूरी वजाहत नहीं, मेरा हक है, मुझे दे दीजिए। तो दे देना चाहिए। वो ठीक है, वो आप कह रही हैं कोई गवाह है? हाय हाय, तवज्जो फरमाइए, कोई गवाह है? शहजादी से कहा जा रहा है गवाह है, सिद्दीका से कहा जा रहा है गवाह है। सिद्दीका का कह देना ही काफी है। मगर ठीक है, सिद्दीका ने कहा अबुल हसन आप चलिए गवाही के तौर पर। अली आ गए। अली ने आके कहा मैं गवाही देता हूं कि मेरे इब्ने अम ने फातिमा को मीरास के तौर पर बागे फिदक अता किया था। खामोश। हिम्मत तो नहीं है कि यह कह दिया जाए कि हम आपकी गवाही मानेंगे नहीं, मगर फौरन साहिबे शरीयत, हाय हाय तवज्जो, दीन के वली को दीन का मसला जाहिल समझा रहा है। फरमा रहे वो आपको तो पता है हुक्म शरीयत यह है कि एक मर्द की गवाही काबिल कबूल नहीं है। अच्छा, शहजादी ने एक मरतबा उम्मे ऐमन को बुलाया। उम्मे ऐमन तशरीफ लाई, कहा मैं गवाही देती हूं। एक बात मैं आपके हवाले कर दूं, ये उम्मे ऐमन कौन है? ये वो हैं कि जिनको जिंदगी में सरकार खत्मी मर्तबत ने अपनी मां के लक़ब से नवाजा था। भैया आ जाइए आगे, थोड़ा सा हजरत भी आ जाइए सिमट के, आ जाइए।
बेशुमार। आगे और आगे, थोड़ा सा और आगे आ जाइए आप हज़रात। बहुत बड़ा मजमा बाहर खड़ा हुआ है, वो भी अंदर आना चाहता है। भाई जब लानत की गुफ्तगू हो तो तकल्लुफ अच्छा नहीं लगता। मैं ये जब तक लोग आ रहे हैं तो जरा जल्दी से मैं 3 शेर पढ़ता हूं, माहौल बनेगा। सुनिए, फजीलत आले पैगंबर की मिदहत ढूंढ लेती है, इबादत खुद ही उन्वाने इबादत ढूंढ लेती है। जो लोग आ रहे हैं जल्दी से आ जाए, मैं सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स कर रहा हूं, मैं शेर और मजलिस पढ़ने का आदी नहीं हूं। फजीलत आले पैगंबर की मिदहत ढूंढ लेती है, इबादत खुद ही उन्वाने इबादत ढूंढ लेती है। अली का चाहने वाला कहीं भी दफन हो, लेकिन हाय हाय जिंदाबाद जिंदाबाद। अली का चाहने वाला कहीं भी दफन हो, लेकिन अली के चाहने वाले को जन्नत ढूंढ लेती है। नहीं, ऐसे नहीं, ये सब जितने यहां बैठे हुए हैं सब मिलकर अली की मोहब्बत से सरशार दोनों हाथों को बुलंद करके नारे हैदरी जिंदाबाद। ये माहौल होना चाहिए मजलिस का। फजीलत वाले पैगंबर की मिदत ढूंढ लेती है, इबादत खुद ही उन्वाने इबादत ढूंढ लेती है। अली का चाहने वाला कहीं भी दफन हो, लेकिन अली के चाहने वाले को जन्नत ढूंढ लेती है। तो तबर्रे में किसी का नाम लेने की जरूरत क्या? हाय हाय जिंदाबाद जिंदाबाद। तबर्रे में किसी का नाम लेने की जरूरत क्या? अली के दुश्मनों को खुद ही लानत ढूंढ लेती है। सलावत। अली 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 अली। अली की गवाही रद्द हो गई। उम्मे ऐमन आई गवाह के तौर पर, पैगंबर ने जिन्हें अपनी मां का दर्जा दिया था, जब गवाही दी, मैं गवाही देती हूं कि पैगंबर ने मेरे सामने फातिमा को फिदक का वारिस बनाया है, मीरास के तौर पे अता किया है। उम्मे ऐमन जब गवाही दे के खामोश हुई, दरबार में एक सन्नाटा, एक आवाज गूंजी, उम्मे ऐमन एक औरत है और शरीयत में एक औरत की गवाही काबिल कबूल नहीं है। एक औरत की गवाही काबिल कबूल नहीं है। पैगंबर जिसे अपनी मां का दर्जा दे रहे हो, पैगंबर के फौरन बाद पैगंबर की जगह पे आने वाले वो ये कह रहे हैं नहीं, गवाही कबूल नहीं है। 2 गवाहियां रद्द हो गई। शहजादी की आंखों में आंसू, फौरन शहजादी गई और घर से 2 शहजादों को उठा के लाई। कहा ठीक, अली की गवाही काबिल कबूल नहीं थी, मैं लो ये 2 शहजादों को भी ले आई गवाह में। जब दोनों शहजादों ने गवाही दी तो एक आवाज उठी, ये बच्चे हैं, इनकी गवाही काबिल कबूल नहीं है। मैं मुझे यहीं तक आपको लाना था, पूरा मजमा इंशाल्लाह सरशार हो जाएगा। सुनिए, ये बच्चे हैं, इनकी गवाही काबिल कबूल नहीं है। शरीयत का सबक सिखाने वाले कुरान की आयत को भूल गए। हाय हाय हाय, तवज्जो, मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जा रहा हूं। जनाबे मरियम जब आई हैं अपने महल्ले में, गोद में एक छोटा सा बच्चा, जैसे ही बच्चे को देखा तो बड़ी नजरान ने क्या कहा? ईसाई है ना, क्या कहा? कहते मरियम तुम तो बड़ी पाक दामन थी, तुम्हारी गोद में यह बच्चा कहां से आया?
तवज्जो फरमाइएगा। मरियम खामोश। अल्लाह ने कहा मरियम तुम ना बोलो। तवज्जो तवज्जो जाने मोहतरम, मरियम तुम ना बोलो। अजब नहीं, मरियम ने दिल ही दिल में फरियाद की हो, परवरदिगार कैसे ना बोलूं, मेरी इस्मत का मसला है। आए आए। मैं अपनी सफाई कैसे ना दूं। अजब नहीं, आवाज़ कुदरत आई हो, तुम्हारी इस्मत का गवाह हमने तुम्हारी आगोश में पहले से दे रखा है, तुम इधर इशारा करो। पूछने वालों ने जैसे ही देखा, मरियम ने कहा इससे पूछो, तवज्जो है, इससे पूछो। तो फौरन लोग इधर मुड़े। अभी किसी ने पूछा भी नहीं, जरा सा बेदार रहिएगा। किसी ने सवाल नहीं किया जनाबे ईसा से, किसी ने पूछा नहीं कि ईसा आप बताइए मरियम की आगोश में पलने वाला बच्चा। कोई सवाल नहीं कर रहा है, बेटे तुम बताओ, बच्चे तुम बताओ। किसी ने सवाल नहीं किया, बस इन्होंने इशारा किया और उंगली का इशारा करना था। आगोशे मादर में जनाबे ईसा ने हुमक के कुरान की आयत पढ़ी, इन्नी अब्दुल्ला आतानी अल किताब व जालनी नबिया। मैं अब्दुल्ला हूं, मैं अल्लाह का बंदा हूं, मुझे किताब दी गई है और मुझे नबुव्वत के मनसब पर फायज किया गया है। अब मेरा आपसे सवाल है, ये कौन है? मरियम। मरियम बतूल है कि नहीं? बतूल है। सिद्दीका है कि नहीं? सिद्दीका है। ताहिरा है कि नहीं? ताहिरा है। मगर जब अपनी इस्मत की गवाही की मंजिल में जनाब मरियम आई, तो मरियम के सामने जो लोग खड़े हैं इनका इस्लाम से कोई रिश्ता नहीं है। कहाँ हो मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, इस्लाम से कोई रिश्ता नहीं है। ये मुसलमान नहीं है, ये कुरान पे आमिल नहीं है। मगर इनको सिर्फ एक ख्याल पैदा हुआ, मरियम तुम तो ऐसी नहीं थी। मसला था एक सिद्दीका की मंजिल का, नहीं जुमला बदल दो, मसला था एक सिद्दीका के हक का। और सिद्दीका के हक में एक सादिक नबी ने खामोशे मादर में हुमक के गवाही दी। कोई तारीख नहीं बताती कि सामने खड़े रहने वालों में कोई एक आवाज आई हो, ये तो बच्चा है। हाय हाय तवज्जो। नहीं, मैं बात नहीं पहुंचा सका शायद, वरना आपकी आवाज मुझ तक आनी चाहिए थी। कोई आवाज नहीं आई, ये तो बच्चा है, बच्चा है। हमें समझ में नहीं आता ये ईसाई है, मगर इतना जानते हैं कि साहिबे इस्मत की गवाही अगर एक मासूम दे दे तो मान लेने के काबिल है। मुझे हैरत उन मुसलमानों पे है, हाय हाय तवज्जो, हैरत उन मुसलमानों पे है। एक सादिक मासूमा की, सिद्दीका मासूमा की गवाही एक मासूम दे दे तो कोई एतराज न करे, और रसूल की सिद्दीका बेटी दो दो मासूमों को ले गया। सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद।
फैसला कर ले दुनिया, तारीख के इन औराक को खंगाले और फिर फैसला करे ये मुसलमान हैं। ऐसा मुसलमानों से तो वो ईसाई अच्छे हैं जिन्होंने मरियम के हक के लिए एक मासूम नबी की गवाही को अहदे तिफली में ही कबूल कर लिया। हसनैन अपनी सिद्दीका मां की गवाही के लिए आया, कहा ये बच्चे हैं, इनकी गवाही काबिल कबूल नहीं है। अब मैं एक जुमला दे दूं, कुरान की आयत से साबित करने जा रहा हूं कि ये शहजादी का हक था या नहीं था। कुरान की आयत से, मुमकिन है आपने सुना हो या नहीं सुना हो, मगर यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह तुल्लाब इल्म दीनिया भी तशरीफ़ फरमा है, ये वाजिबुल एहतराम है। कुरान मजीद में एक आयत इस हवाले से, सरकार ख़त्मी मर्तबा जब इस दुनिया तशरीफ़ ले जा रहे थे तो हुजूर ने एक फ़िक्रा कहा। क्या कहा? अल्लाह कह रहा है मेरे पैगंबर इनसे उजरत का मुतालबा कर लीजिए, और आवाज़ है कुल ला सलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। ज़हन में रखिएगा, रिसालत की उजरत कुछ और नहीं है, कुर्बा की मोहब्बत। कुर्बा की मोहब्बत, मैं आया मवद्दत की वजाहत नहीं कर रहा हूं, मैं अपने हवाले के लिए सिर्फ दोहरा रहा हूं। कुर्बा की मोहब्बत अजर रिसालत है। रिसालत की उजरत रसूल की उजरत नहीं, तवज्जो फरमाइएगा, रिसालत की उजरत है। रिसालत क्या है? नमाज, रोजा, हज, ज़कात, खुम्स, जिहाद, तवज्जो है ना, जितने दीनी अहकाम है, यही है रिसालत। तो अब जाहिर है कि जब तक उजरत न दी जाए, अगर कोई नमाज ले ले उजरत ना अदा करे, रोजा ले ले उजरत ना अदा करे, वो भी गासिब है, शरीयत का गासिब। अल्लाह ने हुक्म दे दिया कुर्बा की मोहब्बत अजर रिसालत। अब हमें सिर्फ ये तलाश करना पड़ेगा कि इस कुर्बा से मुराद क्या है। बुजुर्ग हजरात बैठे हुए हैं, थोड़ी देर के लिए, सिर्फ थोड़ी देर के लिए मैं अपने बुजुर्गों से दुआओं का तालिब हूं, और शायद मेरी ये बात आपके दिलों में पहुंच जाए, उतर जाए। कुर्बा से मुराद क्या है? किसकी मोहब्बत अजर रिसालत करार पाएगी? देखिए, तीन ही बातें हो सकती हैं, रिसालत की उजरत, कुर्बा की मोहब्बत, कराबतदार। किसके कराबतदार? फिल कुर्बा। फिल कुर्बा यहां तर्जमा कर दिया जाता है मेरे कराबतदार से मोहब्बत। मेरे वेरे नहीं है कहीं, कुर्बा से मोहब्बत। अब ये कुर्बा किसके? तो अब तीन बातें हो सकती हैं, या उसके कराबतदारों की मोहब्बत अजर रिसालत है जिसका ये कौल है, बेदार रहिएगा, या उसके कराबतदारों की मोहब्बत अजर रिसालत है जो हमको हुक्म दे रहा है, या इसके अलावा कोई और जात है जिसके कराबतदारों की मोहब्बत अजर रिसालत है। तो अब यह कौल किसका है? परवरदिगार का, अल्लाह का कौल है ना। मेरे हबीब कह दीजिए रिसालत की उजरत कुर्बा की मोहब्बत है, तो अल्लाह कहलवा रहा है। तो अब आइए तलाश कर लिया जाए, क्या अल्लाह के कराबतदारों की मोहब्बत अजर रिसालत है? तो अब हमें तलाश करना पड़ेगा कि अल्लाह के कराबतदार हैं कौन, कहां से लाए हम अल्लाह के कराबतदार। फिक्री बात दे रहा हूं मैं आपके हवाले, कहां से लाए अल्लाह के कराबतदार? तो सुनिए, कराबतदारी बनती कहां से है? पैदाइश से। अगर किसी के यहां कोई पैदा हो जाए तो कराबतदारियों का सिलसिला शुरू होता है। ये उसके बाप, उसके दादा, उसके चचा, उसके नाना, उसके बाबा, या नीचे सिलसिला जाता है उसका बेटा, उसका भतीजा, उसका पोता, उसका नवासा। दरमियान में पैदाइश की शर्त है। हाय हाय, तवज्जो तवज्जो। अगर कोई पैदा ना हो
तो रिश्तेदारी पैदा ही नहीं हो सकती। रिश्तेदारी का सिलसिला ही शुरू होता है वजूद से। अब अगर माना जाए कि अल्लाह चाहता है हमारे कराबतदारों की मोहब्बत, तो पहले अल्लाह के यहां कोई बेटा पैदा करो। मगर इसको क्या किया जाए, वो खुद ही कह चुका, लम यलिद वलम यूलद। तो उसने पहले ही केस को खारिज कर दिया। अब हमारा कराबतदार कोई है ही नहीं जिसकी मोहब्बत अजर रसालत करार पाएगी। चलिए एक मंजिल कैंसिल। दूसरा मसला, जो ये हुक्म लेकर आया है कौन है? पैगंबर। तो क्या पैगंबर के कराबतदारों की मोहब्बत अजर रसालत करार पाएगी? तो पैगंबर के कराबतदारों में वो भी हैं। तवज्जो नहीं, जुमला और वाज़ेह कर दूं, पैगंबर के कराबतदारों में वो भी हैं, वो भी हैं, वो भी हैं। अरे नौजवानों, मैं तो सिर्फ बेदारी के लिए जुमले इशारतन दे रहा हूं। तो क्या पैगंबर के कराबतदारों की मोहब्बत अजर रसालत बन जाएगी? नहीं। रिसालत की उजरत है तो किसी ऐबी की मोहब्बत रिसालत की उजरत बन ही नहीं सकती। शायद यही वजह थी कि लोगों ने रिसालत से रिश्ते जोड़ने शुरू कर दिए। रसूल का रिश्तेदार अबू लहब था कि नहीं? अबू जहल था कि नहीं? आप बताइए। तो अगर रसूल के रिश्तेदारों की मोहब्बत अजर रसालत बन जाए तो सारे मुसलमानों को जितने दुश्मनाने इस्लाम हैं, आय आय आय, सबसे मोहब्बत करनी पड़ेगी। तो अब इसका मतलब यह हुआ कि रसूल के रिश्तेदार भी कराबतदार नहीं है और उनकी मोहब्बत अजर रसालत नहीं बन सकती। अब कोई तीसरी जात चाहिए जिसके कराबतदारों की मोहब्बत अजर रसालत बन जाए। अब हमें सिर्फ यही तलाश करना है कि वो जात कौन है जिसके कराबतदारों की मोहब्बत अजर रसालत है। जब हमने तारीख में तलाश किया और कुरान मजीद के सफ़ात को उल्टा तो हमें कुरान की एक आयत बिल्कुल इससे मिलती जुलती नजर आई, लफ्ज़े बराबर की हैं। अल्लाह ने क्या कहा? मवद्दता फिल कुर्बा, कुर्बा से मोहब्बत अजर रसालत है। अब कुरान मजीद ने बतलाया, कुरान की एक आयत आई, मेरे पैगंबर जब खैबर फतह करके आ गए, हक मिल गया, अब हुक्म कुरानी आया, मेरे पैगंबर व आते जल कुर्बा हक कहू, बेदार रहिएगा। ए मेरे हबीब, जो कुर्बा हैं उन्हें उसका हक दे दीजिए। हाय हाय हाय, तवज्जो, अब मसला हल हो गया। कुरान कह रहा है जो कुर्बा हैं उन्हें उसका हक दे दीजिए। जैसे ही आयत आई, तफसीर ने बताया, इस आयत के आते ही पैगंबर ने अगर किसी जौजा को कुछ दिया हो तो उसके कराबतदारों की मोहब्बत अजर रसालत, अगर किसी सहाबी को कुछ दिया हो तो उसके कराबतदारों की मोहब्बत अजर रसालत। मगर वो तफसीर ने बतलाया, जैसे ही आयत आई, पैगंबर ने अपनी बेटी फातिमा को बुलाया और बागे फिदक उसके हवाले कर दिया और फरमाया, आपने कुरान की आयत से साबित है कि जब अल्लाह ने हुक्म दिया पैगंबर कराबतदार को उसका हक दे दीजिए, तो पैगंबर ने फौरन अपनी बेटी फातिमा को बुलाया और बुलाने के बाद बागे फिदक मीरास के तौर पर फातिमा के हवाले कर दिया। बागे फिदक को गस्ब करने वालों पर लानत। अब आप और फरमा रहे हैं, इसका मतलब यह हुआ कि अल्लाह बागे फिदक देकर
दुनिया को मुतवज्जे कर रहा है। कुर्बा से मुराद ज़ाते फातिमा है। अब जो जो फातिमा से करीब है उसकी मोहब्बत अजर रिसालत। अब मेरे पास वक्त नहीं बचा कि मैं आए तथहीर में मरकजियत फातिमा की जाहिर करूं। आप तक बातें पहुंची हुई हैं, इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिलेगा तो कुछ बातें और अर्ज होंगी इस हवाले से। यकीनन 4-5 मजलिसों में इतना मौका कहाँ है कि सारे फ़ज़ाइल बयान किए जाएं, और मुझे मसाइब की मंजिलों में भी कदम रखना है। अरबाब अज़ा, फातिमा के क़राबतदारों की मोहब्बत अजर रिसालत है। पैगंबर ने बाग़ फ़दक दे के ज़ाहिर किया है, साबित किया है कि फ़ातिमा ही क़ुरबा से मुराद है। अब जो जो फ़ातिमा से रिश्ता रखेगा, जो जो फ़ातिमा से करीब है, जिसका बराह रास्त रिश्ता फ़ातिमा से है, उसकी मोहब्बत अजर रिसालत है। अब जाहिर है कि जो फ़ातिमा से करीब हो जाए उसकी मोहब्बत रिसालत की उजरत बन जाए। तो जो फ़ातिमा के रिश्तेदारों को अज़ियत पहुंचाए, क्या रिसालत उससे राज़ी हो सकती है? नहीं, अभी जुमला मुकम्मल नहीं हुआ। जो फ़ातिमा के रिश्तेदारों को अज़ियत पहुंचाए, क्या रिसालत उससे राज़ी हो सकती है? और जो फ़ातिमा के रिश्तेदारों को अज़ियत पहुंचाए और रिसालत उससे राज़ी ना हो, तो अगर कोई खुद फ़ातिमा को अज़ियत पहुंचाए, इसीलिए शायद सरकार ख़त्मी मर्तबत ने अपनी हयात तय्यबा में ऐलान कर दिया था, मन आज़ाहा फ़क़द आज़ानी व मन आज़ानी फ़क़द आज़ल्लाह व मन आज़ल्लाह फ़क़द कफ़र। जिसने फ़ातिमा को अज़ियत पहुँचाई उसने मुझ रसूल को अज़ियत पहुँचाई, जिसने रसूल को अज़ियत पहुँचाई उसने अल्लाह को अज़ियत पहुँचाई, और जो अल्लाह को अज़ियत पहुँचाए वो मुसलमान नहीं हो सकता। पैगंबर ने खुद वजाहत कर दी। अब हमें सिर्फ तारीख़ में ये देखना है कि किस ने फ़ातिमा को अज़ियत पहुँचाई, और जिसने जितनी अज़ियत पहुँचाई वो उतना ही इस्लाम से दूर है। जिसने जितनी अज़ियत पहुँचाई, तारीख़ बताती है कुछ अरसा गुजर गया, फ़ातिमा दरबार से वापस आ गई, अली हुजरे में तशरीफ़ फरमा है। कुछ दिन गुजर गए तो एक मरतबा अली ने कहा, तुम जाओ, अभी पहला दौर है, तुम जाओ अब और जाके एक बार फिर वजाहत करो। हमें उम्मीद है कि तुम्हें तुम्हारा हक दे दिया जाएगा। रिवायत कहती है फ़ातिमा गई, अकेला था, उसने एक तहरीर लिख दी और लिखकर कह दिया कि ये फ़ातिमा का हक़ है, ये फ़ातिमा इसकी वारिस है, ये पैगंबर की मीरास है, लिहाजा हम इससे सुबुकदोश होते हैं और हम ये फ़ातिमा के हवाले करते हैं। उसने ये तहरीर लिख दिया। मेरा जुमला ज़हन में रखिएगा, जो जितना ज़्यादा अज़ियत पहुँचाएगा वो उतना ज़्यादा इस्लाम से दूर है। जब ये तहरीर दी और शहज़ादी बाहर निकली, अब तारीख़ कहती है कि फ़ौरन उधर से उसके बाद वाला आ रहा था, और जब उसने देखा कि फ़ातिमा निकल रही हैं तो फ़ौरन करीब आया और पूछा, फ़ातिमा कहाँ गई थी? कहा मैं दरबार खिलाफत में गई थी। कहा क्यों गई थी? कहा मैं तहरीर लेने के लिए गई थी। कहाँ है तहरीर? फ़ातिमा ने दिखाया कि ये खलीफा अव्वल ने मेरे हवाले तहरीर कर दी और लिख दिया है कि मैं ही इसकी मालिका हूँ, मैं ही इसकी वारिस हूँ। बस जैसे ही देखा तो उसने कहा, लाओ ये तहरीर मेरे हवाले कर दो। सुनिए अरबाब अज़ा, मेरे बच्चे बैठे हुए हैं, थोड़ी सी तारीख़ जहन में होनी चाहिए। लाओ ये मेरे हवाले करो। फ़ातिमा घबरा गई, जानती है मिजाज से वाकिफ़ हैं। फ़ातिमा ने कहा, नहीं मैं तुझे नहीं दूंगी। आवाज़ बुलंद करके कहता है, फ़ातिमा मुझे देना पड़ेगा तुम्हें। जब फ़ातिमा ने उसको रोकने की कोशिश की और छुपाने की कोशिश की
तो रवायत कहती है कि एक मर्तबा उसने इतनी ज़ोर से एक लात फातिमा को मारी कि नबी की बेटी ज़मीन पर गिर गई। नबी की बेटी ज़मीन पर गिर गई और उसके बाद उसने नीचे गिर करके बैठ करके जल्दी से फातिमा के हाथ से वो तहरीर ली और लेने के बाद फातिमा के सामने उसे फाड़ के फेंक दी। अरबाब अज़ा, अब आप बताएं, ये अजियत नहीं है? जिसकी मोहब्बत अजर रिसालत करार पाए उसके साथ ये सलूक मुझे नहीं पता। मैं मसाइब पता नहीं पढ़ पाऊंगा कि नहीं पढ़ पाऊंगा, इसलिए कि ये रात तो बड़ी कयामत की रात है ना। अरबाब अज़ा, आज की रात शब आशूर से कम नहीं है। कल शहजादी की वफात की शहादत की तारीख है ना, तो ये रात शब शहादत है, याद रखिएगा। ये रात शब आशूर से कम नहीं है। मैं अपनी बात को मुदल्लल करने के लिए एक जुमला कहूँ, शब आशूर हम किसकी याद में मनाते हैं? हुसैन गरीब की याद में मनाते हैं ना। आशूर को ज़हरा का लाल शहीद हो गया तो हम शब आशूर मनाते हैं। तो आज की रात आशूर से कम नहीं है, इसलिए कि आज की रात वो है कि जिसकी सुबह को गरीब करबला की माँ फातिमा की शहादत की तारीख है। अरबाब अज़ा, अब इससे बड़ी कोई रात नहीं हो सकती। मैं एक रवायत आपके हवाले करूं। मैं देखता हूं यहां सब मौला के चाहने वाले अहले बैत के शहदाई बैठे हुए हैं और आप रोने के लिए आमादा हैं। जुमले का इस्तकबाल कर लो। अरबाब अज़ा, रवायत कहती है एक दिन मौलाए कायनात अपने घर में तशरीफ लाए। जब अली घर में आए हैं ना, तो देखा फातिमा दीवार से टेक लगाए अपने दोनों घुटनों को उठाए, कोहनियां जानुओं पर रखे हुए, हाथों को अपने रुखसारे पर रख के बैठ के रो रही है। अब भी नहीं रोएंगे आप? इससे बड़ी मुसीबत क्या होगी? फातिमा रो रही है, शहजादी रो रही है। सुनो मेरी माओ और बहनों, मैं पूरी मंजर कशी करना चाहता हूँ। मसाइब पढ़ने की चीज नहीं है, एहसास की चीज है। जब दिल पर चोट लगती है तो चीख खुद ब खुद निकल आती है। सुनेंगे आप उस रिवायत। अली घर में आए तो देखा फातिमा जमीन पर बैठी हुई है, जानू बुलंद है, कोहनिया जानू पे रखे हैं, दोनों हाथ रुखसारे पे है। नहीं, फातिमा ऐसे क्यों बैठी है? ऐसे क्यों बैठी है? मैं बताऊं, ऐसे इसलिए बैठी है कि हमारे पांचवें इमाम कहते हैं जब से मेरी जद्दा फातिमा के बत्न में मोहसिन शहीद हुआ। रोते आओ अरबाब अज़ा, रोएंगे आप इंशाअल्लाह। आज क़यामत के मसाइब के फिक्र आपके हवाले कर रहा हूं। जब से मेरी जद्दा की पसलियां टूटी थी, मेरी जद्दा कभी सुकून से बैठ ना पाई। मेरी जद्दा को रातों में कभी आराम नहीं मिला। ये शहजादी के चाहने वालों सुनो, पांचवें इमाम कह रहे, जब फातिमा इस पहलू सोना चाहती थी तो इधर की पसलियां दुखती थी। जब इस पहलू सोना चाहती थी तो इधर की पसलियां दुखती थी। बीबी हमेशा दीवार से टेक लगा के बैठी रहती थी। सारी सारी रात शहजादी बैठी रहती थी। अली घर में आए, देखा फातिमा बैठ के रो रही है। अली घबरा गए। करीब आए, शहजादी के पास बैठे और बैठने के बाद कहते हैं, बिन्ते रसूल, आप इस तरह क्यों बैन कर रही हैं? इस तरह क्यों रो रही हैं आप? तो एक
मरतबा फातिमा ने अपने आंसुओं को पोंछा और पोंछने के बाद सर को ऊपर किया और कहती है, या अबुल हसन, आपको मेरे हक का वास्ता, मैंने एक बात सुनी है, मुझे आप सच बताइएगा, क्या इस वाक़े में कोई सच्चाई है? अली कहते हैं, फातिमा क्या सुना? मुझे नहीं मालूम, सुनो। और बाबे साहब अली कहते हैं, फातिमा क्या सुना? तो रसूल की बेटी कहती है, मैंने सुना है जब से मेरे बाबा रुखसत हुए हैं मदीने वाले आपको सलाम नहीं करते। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, खुदा इन आवाज़ों पर रहमत नाज़िल करे। रोते आओ मेरे नौजवानों। पूरा मसाइब है ये फिक्रा, मसाइब, इससे बड़ा मसाइब नहीं हो सकता अली के ऊपर। फातिमा कह रही है, मैंने सुना है कि मेरे बाबा के बाद मदीने वाले आपको सलाम नहीं करते। तो एक मर्तबा अली की आंखों में भी आंसू आ गए और अली कहते हैं, फातिमा फकत इतना ही नहीं है कि लोग हमें सलाम नहीं करते, अब तो जमाना इतना बदल गया है, हम सलाम करते हैं। कोई हमें जवाब। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए। खूब मजलिस का हक अदा हो रहा है। अरबाब ऐसा रोते रहिए, रोते आइए। मैं मसाइब बड़े इत्मीनान के साथ पढ़ता हूँ, मैं मसाइब में कोताही नहीं करना चाहता। मसाइब दिल पर जब चोट लगती है तब मसाइब कल्ब की वादियों में उतरता है, फिर इंसान तड़प के रोता है। शहजादी की जिंदगी के आखिरी लम्हात हैं, शब शहादत है ना। मुझे शहादत के वाक़यात पढ़ने हैं थोड़े से, पूरा नहीं पढ़ पाऊंगा मगर इंशाअल्लाह आप रोएंगे। आखिरी लम्हात हैं, अली करीब आए। फातिमा ने कहा, अस्मा जरा अली को बुलाओ। अली करीब आए, फातिमा ने इशारा किया, बिस्तर से उठा नहीं जा रहा है। आखिरी लम्हात है शहजादी के, उठा नहीं जा रहा है। इशारा करके करीब बुलाया। कायनात का बादशाह अली, सैयद व साबिर अली, हर मुसीबत पर शाकिर रहने वाला अली शहजादी के सिरहाने आके बैठ गया। रवायत कहती है, अली ने आहिस्ता से फातिमा के सर को उठाया, अपने जानू पर रखा। फातिमा ने आंखों को खोला, खोल के अली के चेहरे की जियारत की और अली को देखने के बाद अब फातिमा ने कुछ वसीयतें शुरू कर दी। फातिमा कहती हैं, देखिए एक माँ के दिल की कैफियत का अंदाज़ा लगाइए। फातिमा कहती हैं, ए मेरा वालियो वारिस, मेरे सरताज, मैं जब रुखसत हो जाऊंगी तो यकीनन आप शादी करेंगे, मगर मेरे अली, मेरी ख्वाहिश ये है, मैं शादी करने से नहीं रोकती आपको, आप शादी कीजिएगा, मगर आप शादी अमामा से कीजिएगा। क्यों ये वसीयत कर रही हैं? अगला जुमला कहती है, अमामा से शादी इसलिए कि अमामा मेरे बच्चों को बहुत चाहती है। मैं चाहती हूं कि मेरे बाद मेरी जगह जो आए वो मेरे बच्चों का ख्याल रखे, मेरे हसन और हुसैन को कोई तकलीफ ना होने पाए। अल्लाह, एक माँ की ममता बोल रही है। जब फातिमा जा रही है तो हसन और हुसैन का इतना ख्याल। या अली, मेरे बाद मुझे गुस्ल आप दीजिएगा, मुझे कफन आप पहनाइएगा, मुझे हुनूत आप दीजिएगा, मुझे दफन आप कीजिएगा। ए अली, मेरा जनाजा शब की तारीकी में उठाइए, मेरा जनाजा शब की तारीकी में उठाइएगा। अल्लाह, क्या गैरत फातिमा है,
मेरा जनाजा शब की तारीकी में उठाइएगा। और एक फिक्रा और सुन लो और बाबे अज़ा, और या अली, जिन लोगों ने मुझे जिंदगी में सताया है उन्हें मेरे जनाजे में ना आने। ये है बीबी का दर्द। जब इस दुनिया से जा रही है तो फातिमा को कितनी अज़ियत है। मेरे जनाजे में मेरे दुश्मनों को ना आने दीजिएगा। या अली, मेरी कब्र पे नमाज पढ़िएगा, कुरान पढ़िएगा। एक वसीयत और की, मेरा मौला क्या ज्यादा रो, या अली, एक वसीयत और, या अली, मेरे बाद ख्याल रखिएगा मेरा छोटा बेटा हुसैन, इसे भूलिएगा नहीं। मेरा बच्चा हमेशा मेरे पहलू में सोता है, इसे भूलिएगा नहीं। और ए अली सुनिए, मेरे बेटे की एक आदत है, जब रात आती है ना तो रातों को मेरे बेटे को कभी कभी प्यास लगती है और मेरा बेटा उठ के कहता है पानी। अली कहीं ऐसा ना हो कि मेरा बाद मेरा हुसैन प्यासा रह जाए। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। खूब आवाज़ें क्रिया बुलंद है। मेरे नन्हे नन्हे बच्चे भी रो रहे हैं अरबाब अज़ा। बस मैं अपनी गुफ्तगू को जल्दी से समेट दूं, हक का मजलिस अदा हो गया, मेरे पास वक्त नहीं बचा। बस आखिरी चंद फिक्र अरबाब अज़ा, मेरी समझ में बात नहीं आई। अली को वसीयत कर लिया। अब अली की वसीयत के बाद वही छोटे छोटे शहजादे खड़े थे। एक मर्तबा फातिमा ने आंखों को खोला और नन्हे नन्हे बच्चों की तरफ देखा, और देखने के बाद फातिमा ने अपने कांपते हुए हाथों को उठाया और उठा के कहती है, फातिमा मेरे शहजादों, अपनी माँ का आखिरी सलाम। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। नहीं, अब यहाँ से लेकर वहाँ तक जितने बीबी के चाहने वाले बैठे हैं, मैं आज जुमला देने जा रहा हूँ। और शहजादी ने एक मर्तबा बच्चों को सलाम कर लिया तो पलट के अली की तरफ देखा और कहा, ए अली, मेरे जाने के बाद मेरे शियों को मेरा सलाम। ये इतना बड़ा मजमा जवाब सलाम के तौर पे आया है। हमें शहजादी ने आखिरी वक्त में भुलाया नहीं था। शहजादी ने आखिरी वक्त में हमें सलाम किया है। बीबी, ये मजमा रो रो के आपके सलाम का जवाब दे रहा है। बस आखिरी मंजर खत्म कर देता हूं मैं मजलिस। इंशाअल्लाह कल की मजलिस में मसाइब को तफसील से अर्ज कर दूंगा, मगर मुझे अपनी बात को समेटना है। मेरी गुफ्तगू, मेरी बात मेरी मोहतरम माएँ और बहनें भी सुन रही हैं, घरों में भी आवाज जा रही है, और जाफरी चैनल के जरिए दूर दूर तक मेरी आवाज गश्त कर रही है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, दिलों पे हाथ रख के मुझे जवाब दे दीजिएगा, और बस मैं शायद मसाइब यही खत्म कर दूंगा। जितना रोना होगा रो लीजिएगा। और आज की रात कोई रोने में कोताही नहीं, कोई बुखल नहीं, कोई कमी नहीं रोने में करना है। और उसके बाद मातम भी होगा, और जितने हजरात यहाँ मौजूद हैं वो सब मिलकर मातम करेंगे। बीबी सैयदा का मातम है, मेरा शहजादा भी आया होगा। करबलाई लाल हुसैन इस मजलिस में मौजूद होगा। जब भी कोई मातमी दस्ता लगता है तो लोग एक दूसरे को साथी तलाश करते हैं। जब कोई साथी सामने होता है तो मातम के लिए हाथ उठता है। ए आजादारों, आज जब मातम करना तो सब ये सोच लेना, पता नहीं किसके सामने ज़हरा का लाल हुसैन मातम कर रहा होगा। शहजादे के सामने मातम करना है अरबाब अज़ा, कोई कमी मातम में न कीजिएगा।
सुनो मेरी माओ बहनों, फातिमा ने सारी वसीयतें कर दी मौला से, मौला ने सुन लिया, मुझे सिर्फ एक वसीयत से दरकार है, एक वसीयत दरकार है। शहजादी ने कहा, या अली, मेरे मरने के बाद साहिबाने एहसास है कलेजे पे चोट लगेगी तो रोएंगे आप, मेरे मरने के बाद मुझे गुस्ल आप दीजिएगा। बीबी किससे कह रही है? अली जैसे मर्द से, मैं अली, मुझे गुस्ल आप दीजिएगा। दिल चाहता है हाथों को जोड़कर सवाल करूं, बीबी हमारे यहां दस्तूर तो ये है कि मर्द को मर्द गुस्ल देता है, औरत को औरत गुस्ल देती है। बीबी आप ये वसीयत क्यों कर रही है? ऐसा तो नहीं है कि आपको औरतें गुस्ल नहीं दे सकती। बीबी, जिसकी विलादत पर हूराने जन्नत आ जाए, क्या जन्नत की हूरें नहीं आ सकती आपको गुस्ल देने के लिए? और बीबी खुदा रखे ज़ैनब जैसी बेटी सलामत है, उम्मे कुलसूम मौजूद है, फिज़्ज़ा जैसी कनीज है, कोई भी गुस्ल दे देगा। मगर आप क्यों कह रही है या अली आप गुस्ल दीजिएगा? शायद शहजादी आवाज़ है, अभी नहीं समझ में आएगा। अरे गुस्ल तो होने दो रोने वालों, मैंने खत्म कर दी मजलिस, आखिरी जुमला। अरे गुस्ल तो होने दो। तारीख ने बताया जब अली फातिमा को गुस्ल देने लगे तो एक मर्तबा अली चीख मार के रोए, या सैयदा या फातिमा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, रोते आओ और बाबे आजा। खत्म कर दी मैंने मजलिस। एक मर्तबा अली चीख मार के रोए। सलमान ने पूछा, ए मौला आपको कभी रोते न देखा, आज क्यों चीख के रोए? अली ने कहा, ए सलमान, अरे गुस्ल देते देते जब बाजू पे हाथ पड़ा, बाजू सूजा हुआ, जब पसलियों पे हाथ पड़ा, इधर का पहलू इधर, इधर का पहलू इधर, अब समझ में आया। और जिस फातिमा की तकलीफ को अली न बर्दाश्त कर सका, ज़ैनब कैसे बर्दाश्त करती, उम्मे कुलसूम कैसे बर्दाश्त? फातिमा को पता था मेरा गुस्ल अली के अलावा कोई इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अरबाब अज़ा, बस दुआ की ज़रूरत नहीं है, मातम कीजिए और सब मिलके शहजादी को पुरसा दीजिए, सब मिलके मातम कीजिए। या हुसैन